ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 19 और 20 पढ़कर सुनाऊंगी। ये दोनों अध्याय यहाँ पर एक साथ ही लिखे गए हैं। बाबा का श्री साई सच्चरित्र पढ़ने से या सुनने से भक्तों के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख शांति आरोग्य प्राप्त होता है और बाबा का प्रेम और साथ मिलता है, जो हमारे इस जीवन यात्रा लाइफ जर्नी को सफल, सुंदर और सुखी बनाने के लिए ज़रूरी है। अध्याय 19 और 20। ब्रह्म ज्ञान पिपासु को साईं बाबा का उपदेश। एक धनी व्यक्ति अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों में पड़ी तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और यदि किसी प्रकार उसकी प्राप्ति हो गई तो मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उसके मित्र ने उसे समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को, जो सदैव स्त्री, संतान और द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा, जो भूलकर भी कभी एक फूटी कौड़ी का दान नहीं देता। अपने मित्र के परामर्श की उपेक्षा कर वह एक तांगा लेकर शिरडी आकर सीधे द्वारकामाई पहुंचा। साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरा और प्रार्थना की। आप यहाँ आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म दर्शन करा देते हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर न हो। मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार नगद ही है और मैं उधार कभी नहीं करता। इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति हेतु मेरे पास आते हैं। ऐसा तो कोई बिरला ही आता है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य तथा शुभ है, जब तुम सरीखा महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहा है। मैं सहर्ष तुम्हें ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उसे ब्रह्म ज्ञान कराने हेतु अपने पास बिठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में लगा लिया, जिससे कुछ समय के लिए वह अपना प्रश्न भूल गया। बाबा ने एक बालक को बुलाकर एक व्यापारी के यहाँ से 5 रुपए उधार लाने को भेजा। लड़के ने वापस आकर बताया कि उसका कोई पता नहीं है और उसके घर पर ताला लगा है।
फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी की यहाँ भेजा। इस बार भी लड़का रुपए लाने में असफल रहा। जब बाबा व्यग्रता पूर्वक 5 रुपए उधार लाने के लिए बालक को यहाँ वहाँ दौड़ा रहे थे, तो वह धनी व्यक्ति स्वयं 5 रुपया उधार देने तक का साहस न कर सका, बल्कि वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगा और अधीर होकर बाबा से बोला कि अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया कि मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। 1. 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहंकार। यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है, जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। बाबा उन महाशय से बोले, अच्छा महाशय, तुम्हारी जेब में 5 रुपए के 50 गुना रुपयों के रूप में ब्रह्म है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की यह सर्वज्ञता देखकर वह द्रवित हो गया और बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगा। तब बाबा बोले कि अपना ब्रह्म का, नोटों का यह बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से छुटकारा नहीं हो जाता, तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते, जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्यों में लगा है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है, जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो इच्छा रहित होगा, केवल वही यह भवसागर पार कर सकता है। तृष्णा और ब्रह्म परस्पर कट्टर शत्रु है। जहाँ लोभ है, वहाँ ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? लालची पुरुष को न तो शांति है और न संतोष ही है, और न वह दृढ़ निश्चय ही होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए, तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गई। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों को प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है, और यदि उनके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न न हो, तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वह आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है, उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं है। इसलिए उचित यही है कि जिसे जो मार्ग ठीक लगे, वह उसे ही अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है।
जो कुछ मैं कह रहा हूँ, यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में यानी द्वारका माई में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उस धनी के साथ हर्ष और संतोष पूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। साईं सबसे न्यारे। ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं में एकांतवास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। वे दूसरों की किंचित मात्र भी अपेक्षा न कर सदा ध्यानस्थ रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के न थे। यद्यपि उनके कोई घर द्वार, स्त्री और संतान, समीप या दूर के संबंधी न थे, फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों से भिक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते तथा समस्त सांसारिक व्यवहार करते रहते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए, इसकी भी वह शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत प्रायः बिरले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याणार्थ प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा ऐसे ही एक अवतार है। यहाँ पर अध्याय 19 और 20 समाप्त हुआ। साईं बाबा अपने भक्तों के जीवन से अज्ञान का अंधेरा दूर करते हैं। उसमें श्रद्धा, सबूरी, भक्ति, प्रेम, सत्य, भाईचारा और मानव धर्म की रोशनी देते हैं। बाबा अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। साईं बाबा bless you all. ओम साई राम।